बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम सुनते हैं कि वज़ू तोड़ने वाली कितनी और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इनको आप तवज्जो के साथ सुनना है, हो सके तो ख़ुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी ये चीज़ याद कराएं और दूसरे लोगों तक भी ये ज़रूर पहुंचाएं। और सदका जारिया भी है। और जो लोग इसमें गलत फहमी में हैं और वो लोगों को गलत मसाइल बताए हैं या लोगों से गलत मसाइल सुने हैं, तो अगर वो ये वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है वो अपने गलत मसाइल जो उन्होंने सुने हैं, जिस पर अमल कर रहे हैं, उनको वो छोड़कर वो ठीक मसाइल पर अमल करें। तो आप ये वीडियो ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे जो मसाजिदों में इमाम हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे भी इमाम हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस सिर्फ उन्होंने मसाजिद जो हैं वो संभाली हुई हैं। तो वो लोगों को गलत मसाइल फिर बता देते हैं। और इसी तरह हमारे जो जाहिल लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, अब ये भी अपनी तरफ से लोगों को मसाइल बता देते हैं। या जिसने दाढ़ी रख लिया, लोग उससे मसाला पूछ लेते हैं तो वो अपनी तरफ से गलत बता देते हैं। जिस तरह मेरे पास बहुत से ऐसे मसाइल आए हैं कि लोग ये पूछते हैं कि कोई आदमी नमाज में अगर किसी ने अपना बायां हाथ निकाल कर खारिज किया तो उसकी नमाज टूट जाती है। मैंने कहा नमाज इससे नहीं टूटती है, नमाज इससे नहीं टूटती। हाँ, ये बात है कि उल्टा हाथ जो है उससे अगर खारिज वगैरह हुई है या कोई और चीज़ है तो इससे नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीधे हाथ से। जब आप रुकू सुजूद और कायदा में बैठें तो फिर आप जो है वो उल्टा हाथ इस्तेमाल करें, सीधा फिर नहीं। तो इसी तरह और उन्होंने मसाइल भी पूछे कि किसी की या अपनी या किसी की शर्मगाह देखने से वुज़ू जो है वो टूट जाता है, तो इससे अपनी या दूसरे की शर्मगाह देखने से वुज़ू नहीं टूटता है। अब ये लोगों के बहुत सारे ऐसे गलत मसाइल हैं जो उन्होंने या इमाम से सुने हैं या लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। कि ये इमाम का ही एक सवाल था कि वो कहते हैं बगल के बाल जब उतारते हैं या उतरवाते हैं तो इससे गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। तो मुझसे ये सवाल पूछा गया, मैंने कहा इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि गुस्ल जिससे फ़र्ज़ होता है वो सिर्फ 5 चीज़ें हैं। अब ये मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गुस्ल फ़र्ज़ होने वाली वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, किन चीज़ों से गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ होता है। फ़िलहाल हम सुनते हैं कि वज़ू तोड़ने वाली कितनी और कौन कौन सी चीज़ें हैं। वज़ू तोड़ने वाली 12 चीज़ें हैं और वो ये हैं। पहली ये है पखाना, पेशाब, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा, पथरी। ये पथरी जो है मर्द या औरत के आगे या पीछे के मकाम से निकले तो वज़ू जो है ये तोड़ देती है। हाँ, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग इसमें भी उलझे हुए होते हैं कि मज़ी से भी अब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या नहीं होता। तो मज़ी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, बल्कि ये वज़ू तोड़ देती है, तो इसके बाद वज़ू करना होता है। मनी से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरे नंबर पर मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हो। अब ये शर्त है कि मर्द या औरत के पीछे के मकाम से हवा खारिज होगी तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अगर आगे के मकाम से होगी तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। तीसरे नंबर पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी हिस्से से बहती नजासत निकले तो इससे वज़ू जो है वो टूट जाएगा। मिसाल ले लें कि किसी को चोट लगी, अब उस चोट से खून निकला और वो बह गया,
خون بہہ گیا، اب اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یا وہ کوئی پمپلس تھا وہ اب پھٹ گیا، اور کوئی دانہ وغیرہ بنا ہوا تھا تو وہ پھٹ گیا، اب اس سے خون نکلا لیکن وہ بہا نہیں، اگر بہہ گیا ہے تو پھر تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں تو پھر وہ وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر کھانے پانی یا کڑوے پانی کی منہ بھر کے آئے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب منہ بھر کی تعریف میں نے اپنی بقیہ ویڈیو میں نے بتائی ہے قے والے مسئلے میں، تو اگر کسی کو منہ بھر قے کا نہیں پتہ ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھے تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ 5ویں نمبر پر منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ تھوک کا جو کلر ہے، جو رنگ ہے وہ سرخ ریڈ ہو گیا ہے تو پھر یہ غالب ہے، اگر زرد ہے تو پھر مغلوب ہے، اور اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ 6 نمبر پر ایسی غفلت والی نیند جس میں مقعد نہ جمی ہو تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر بے ہوشی، 8ویں نمبر پر جنون یعنی پاگل پن، مجنون، 9ویں نمبر پر نشہ، 10ویں نمبر پر بالغ کا رکوع و سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، اب اس نے قہقہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ 11ویں نمبر پر مباشرت فاحشہ، مباشرت فاحشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، یعنی کہ کپڑا وغیرہ نہ ہو، مثال ہے کہ ننگے ہی مطلب مس کرنا، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں نمبر پر بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ یہ تھیں وضو توڑنے والی 12 چیزیں، ان کو آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ان کو یاد بھی کرائیں، اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، اور یہ ہماری بہنوں کو بھی حاجت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، آپ ان کو بھی بتائیں کہ وضو توڑنے والی یہ 12 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ غلط اگر مسائل سے آگاہ کرتے ہیں تو آپ یہ جب تک 12 چیزیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ ان کے غلط مسائل پر عمل نہیں کریں گے، اور آپ ان کو بتا سکیں گے کہ وضو ان 12 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور آپ ہمیں کس طرح بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔